हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों। जयपुर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आ रहे हैं जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में आजकल वैकेंसियां भरमार चल रही हैं, पेपरों की डेटें आ रही हैं, पेपर हो रहे हैं। तो उसको देखते हुए आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं और उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी परियोजना है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यानी कि इसका पहले नाम था राजस्थान नहर। कौन सी नहर है दोस्तों? राजस्थान नहर। तो राजस्थान नहर के बारे में अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान जो नहर है उसका उद्घाटन कब किया गया, शिलान्यास कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, कितनी लंबाई है। तो ये सब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। अब जो राजस्थान नहर है इसके लिए सबसे पहले जो रूपरेखा तैयार करी गई, तो इसकी जो रूपरेखा तैयार की गई दोस्तों, रूपरेखा इसकी तैयार की गई एक इंजीनियर थे और उनका नाम था कंवर सेन। तो अगर आपसे पूछ ले कि इस नहर की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई दोस्तों, कंवर सेन के द्वारा तैयार की गई। और कब की गई? तो 1948 में तैयार की गई। कहां पर की गई? जर्मनी में तैयार की गई। तो इंदिरा गांधी यानी कि राजस्थान नहर की रूपरेखा 1948 में कंवर सेन के द्वारा 1948 में जर्मनी में तैयार की गई। इसलिए कंवर सेन को राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर का क्या कहते हैं दोस्तों? जनक कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? कंवर सेन को कहा जाता है। किसको कहते हैं दोस्तों? कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर का क्या कहते हैं दोस्तों? जनक कहा जाता है। अब ये जो नहर है राजस्थान नहर, इसका दूसरा नाम है मरुगंगा। इसी को कहते हैं मरुगंगा। इसी का नाम मरुगंगा है, इसी को राजस्थान नहर कहते हैं। और इसका नाम परिवर्तन किया गया, इसका नाम परिवर्तन किया गया 2 नवंबर 1984 को, और इसका नाम बदल दिया IGNP, या फिर इसको कह सकते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका नाम कब से रखा गया दोस्तों? 1984 से इसका नाम कर दिया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एक बार लैब असिस्टेंट में यहां से क्वेश्चन आया कि जब इसका पूर्ण निर्माण हो जाएगा तो कितने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, ये क्वेश्चन आया है। तो इसकी सिंचाई की क्षमता है 19.63 या 65 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब आता है कि ये जो नहर है इसका प्रारंभ कहां से होता है, ये कहां से स्टार्ट हुई है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक नदी है और उसका नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? सतलज नदी है। सतलज में एक नदी मिलती है आकर के, ब्यास नदी। एक होगी आपकी ब्यास, एक हो गई सतलज। और जहां से ये दोनों मिलती हैं यहां पर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है हरिके बैराज। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कहां से होता है। तो कहां से होता है दोस्तों? हरिके बैराज से होता है। और हरिके बैराज कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? तो सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पर है। और यहां से एक नहर का निर्माण होता है और उस नहर को कहते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, और राजस्थान के बाड़मेर तक जाती है आजकल ये। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि जो इंदिरा गांधी नहर है ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो ये राजस्थान में एक जिला है और उसका नाम है हनुमानगढ़। राजस्थान में कौन सा जिला है दोस्तों?
हनुमानगढ़ जिले से ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। हनुमानगढ़ जिले में एक तहसील है टिब्बी। टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। कौन सी तहसील से प्रवेश करती है दोस्तों? टिब्बी तहसील से ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। गांव है खरा गांव। यहां से ये राजस्थान में प्रवेश करने के बाद बीकानेर में, बीकानेर के बाद में पहले जब इसका निर्माण हुआ तो ये हुआ आपका जैसलमेर तक निर्माण हुआ, और जैसलमेर में एक स्थान था उसका नाम था मोहनगढ़। जैसलमेर में एक स्थान कौन सा था भाई? मोहनगढ़ था। और इसको पहले कहते थे इसका जीरो पॉइंट, जीरो पॉइंट। और ये मोहनगढ़ था आपका जैसलमेर। पहले इसका निर्माण यहां तक हुआ। तो अगर आपसे पूछ ले कि इस नहर का जो निर्माण है वो कितने चरणों में हुआ, तो 2 चरणों में हुआ। कितने चरण थे भाई? इस नहर के निर्माण में चरण थे 2। एक का नाम था राजस्थान फीडर, दूसरे का नाम था मुख्य नहर। राजस्थान फीडर की लंबाई थी 204 किलोमीटर, मुख्य नहर की लंबाई थी 445 किलोमीटर। और यहां से यहां तक कुल लंबाई थी, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, इसकी कुल लंबाई कितनी थी? तो ये थी 649 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। तो इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी थी दोस्तों? 649 किलोमीटर। कितने चरणों में निर्माण हुआ? 2 चरणों में। एक का नाम था राजस्थान फीडर, दूसरे का नाम था मुख्य नहर। अब आता है कि राजस्थान फीडर का निर्माण कहां से कहां तक हुआ। तो जो राजस्थान फीडर है इसका जो निर्माण हुआ हरके बैराज से लेकर के हनुमानगढ़ में एक स्थान है मसीता वाली, मसीता वाली, यानी कि हनुमानगढ़ से मसीता वाली से लेकर के हरके बैराज तक इसकी जो लंबाई थी वो थी 204 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में केवल इसका निर्माण था 35 किलोमीटर, और 169 किलोमीटर जो निर्माण था वो पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत था। फिर इसके चरण को बढ़ाया गया, और दूसरे चरण के अंतर्गत इसको बढ़ाने के बाद इसको ले गए बीकानेर में एक स्थान है पुंगल। पहले तो इसका निर्माण किया गया पुंगल तक 189 किलोमीटर। फिर इसके बाद पुंगल से लेकर के इसको ले गए मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर इसका निर्माण किया गया। और ऐसे करके इस नहर की कुल लंबाई हो गई 649 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी होगी दोस्तों? 649 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो गई। और मोहनगढ़ को आकर के इसका 0 पॉइंट कह दिया। और यहां से इसके लिए 2 उपशाखाएं निकाली गई। एक उपशाखा का नाम था लीलबा और दूसरी का नाम था दीर्घा। अगर आपसे क्वेश्चन यहां से पूछ ले कि इंदिरा गांधी नहर की कितनी उपशाखाएं हैं, एक होती है शाखाएं, एक होती है उपशाखाएं, एक होती है लिफ्ट नहर परियोजनाएं। तीनों चीजें पूछेगा आपको। जैसे अगर आपसे पूछ ले इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं कितनी हैं, शाखाओं की संख्या है 9, लिफ्ट नहरों की संख्या है 9, जिनमें से 7 कार्यरत हैं और 2 निर्माणाधीन है। कभी कभी डायरेक्ट 7 ही पूछ लेता है। और इसकी उपशाखाएं हैं, उपशाखाओं की संख्या है 3। तो शाखाओं की संख्या तो कितनी है दोस्तों? 9 है। उपशाखाओं की संख्या 3 है। और लिफ्ट नहरों की संख्या है वो है आपकी 7, जिनमें से 7 कार्यरत है, 2 क्या है आपकी निर्माणाधीन है। अब आता है कि 2 उपशाखाएं तो अपन ने पढ़ ली, एक का नाम हो गया लीलवा और दूसरी का दीर्घा। फिर इसको 2011-12 में इसको बढ़ा दिया और इसको ले गए कहां तक दोस्तों? गडरा रोड बाड़मेर तक। और इसको 165 किलोमीटर और बढ़ा दिया। तो इसकी वर्तमान में जो लंबाई हो गई वो हो गई 814 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर की वर्तमान में लंबाई कितनी है? तो कितनी है?
814 किलोमीटर है। अंतिम बिंदु कहां पर है? तो यह है आपका गडरा रोड, बाड़मेर। और यहां से एक उपशाखा और निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर की एक उपशाखा और निकाली गई है और उसका नाम है रामदेव उपशाखा। तो इंदिरा गांधी नहर की उपशाखाओं की संख्या कितनी है? तो उपशाखाओं की संख्या है दोस्तों कितनी? 3। अब आता है कि जो इंदिरा गांधी नहर है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? एक होता है शिलान्यास, एक होता है उद्घाटन। शिलान्यास किया गया इसका 1958 में। केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। उद्घाटन किया गया इसका 1961 में सर्वपल्ली राधा कृष्ण के द्वारा। तो अगर आपसे पूछ ले इसका उद्घाटन तो किसने किया? सर्वपल्ली राधाकृष्ण के द्वारा किया गया। इसका शिलान्यास किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसका क्या किया गया दोस्तों? यानी कि शिलान्यास किया गया। अब जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी जो नहर है इसकी कुल लंबाई बता दिया आपको, पहले की लंबाई बता दी। अब आती है इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं कितनी है, उप शाखाएं कितनी है। अब जैसे उप शाखाओं की संख्या आपको 3 बता दिया। अब आता है कि इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं कितनी हैं, कौन कौन सी हैं। कभी कभी इनके क्रम पूछ लेता है। जैसे इंदिरा गांधी नहर की पढ़ेंगे अपन शाखाएं, पहले बात करेंगे अपन शाखाओं की। शाखाओं की संख्या है दोस्तों कितनी? 9। जैसे इंदिरा गांधी नहर है, इसकी एक शाखा है हनुमानगढ़ जिले में और इसका नाम है रावतसर शाखा। एकमात्र शाखा जो कौन सी ओर से है भाई? बाईं ओर से है और बाद बाकी की सभी दाईं ओर से। एकमात्र शाखा है जो रावतसर है आपकी। फिर इसके बाद एक शाखा है सूरतगढ़, एक है अनूपगढ़, एक है पुंगल, एक है आपकी दातौर, एक है बिरसलपुर, बिरसलपुर। बिरसलपुर देखो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, अभी 6 हुई है। एक नाम सुना होगा चारण वाला, एक कौन सी सुनी होगी भाई? चारण वाला है, सागरमल गोपा है। तो ये सभी जो शाखा हैं वो भी आपकी किसकी हैं? इंदिरा गांधी नहर की क्या है? शाखाएं हैं। किसकी शाखाएं भाई? इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं। एक है चारण वाला शाखा, चारण वाला शाखा। एक है शहीद बीरबल शाखा, शहीद बीरबल शाखा। एक है सागर मल गोपा शाखा। कौन सी शाखा है भाई? सागर मल गोपा शाखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। सागर मल गोपा शाखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये आपकी शाखाएं हो गई 7 8 और एक होगी आपकी 9। तो अगर आपसे पूछ ले इंदिरा गांधी नहर की कुल शाखाओं की संख्या कितनी है, तो इंदिरा गांधी नहर की कुल शाखाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 है। कितनी है?
दोस्तों 9 इसकी कुल शाखाएं हैं, जिनमें से सर्वाधिक जो शाखा हैं वो आपकी बीकानेर में है। सर्वाधिक शाखा कहां पर है आपकी? बीकानेर में है। पुंगल भी बीकानेर में है, दातौर भी बीकानेर है, ये भी बीकानेर है, चारण वाला भी बीकानेर और जैसलमेर में, और ये दोनों आपकी जैसलमेर के अंतर्गत आती है। और ऊपर वाली है दोनों श्रीगंगानगर में है, और एक है आपकी हनुमानगढ़। ये श्रीगंगानगर में है, श्रीगंगानगर। ये है आपकी हनुमानगढ़ में। ये है आपकी बीकानेर में। ये मिक्स है, बीकानेर और जैसलमेर वाली है, और ये आपकी जैसलमेर। तो ये राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की क्या है दोस्तों? शाखाएं हैं। इंदिरा गांधी नहर की क्या है? ये शाखाएं हैं। तो इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 शाखाएं। कितनी शाखाएं भाई? 9 शाखाएं। अब इसके बाद में आता है कि इंदिरा गांधी नहर से जो पेयजल प्राप्त होता है, इंदिरा गांधी नहर से जो पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है, पेयजल की जो सुविधा प्राप्त होती है वो कौन कौन सी है? एक पेयजल की परियोजना है कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना। कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना। कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना ये राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर परियोजना है। तो राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर परियोजना कौन सी भाई? कंवरसेन है। लेकिन ये पेयजल भी है बीकानेर के लिए, इसलिए इसको बीकानेर की लाइफलाइन कहते हैं। बीकानेर की इसको कह दिया जीवन रेखा। बीकानेर की जीवन रेखा लाइफलाइन किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भाई? तो ये कहा जाता है कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना को। इसके बाद एक है राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। परियोजना और ये जोधपुर और बाड़मेर के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो लाभ है वो जोधपुर को प्राप्त होता है, इसलिए इसको जोधपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। तो जोधपुर की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई दोस्तों? राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना को कहा जाता है। इसके बाद एक नाम सुना होगा, गंधेली साहिबा का नाम सुना होगा आपने। गंधेली साहिबा लिफ्ट नहर परियोजना। गंधेली साहिबा लिफ्ट नहर परियोजना। अब गंधेली साहिबा लिफ्ट नहर परियोजना है, इसमें एक योजना चलाई गई और उसका नाम है, ये आता है आपणी परियोजना। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। आपणी परियोजना का संबंध राजस्थान के कौन कौन से जिलों से है? यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपणी परियोजना का संबंध राजस्थान के कौन कौन से जिले से है। आपणी परियोजना कौन से देश के सहयोग से चलाएगी? तो आपणी परियोजना जर्मनी के सहयोग से चलाई गई है भाई। अपनी परियोजना कौन से देश के सहयोग से चलाई गई दोस्तों? जर्मनी के सहयोग से चलाई गई है। और जो अपनी परियोजना है, इससे राजस्थान के कौन कौन से जिले को पेयजल प्राप्त होता है? तो हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है। कौन कौन से भाई? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है वो चूरू और हनुमानगढ़ ही आता है अपनी परियोजना के संबंध में। तो अपनी परियोजना कौन से देश के सहयोग से चलाई गई है? जर्मनी के सहयोग से। कौन कौन से जिले को लाभ प्राप्त होता है? तो हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिले को क्या है, इससे लाभ प्राप्त होता है। अब इसके बाद इंदिरा गांधी नहर की आती हैं लिफ्ट नहर परियोजनाएं। इंदिरा गांधी नहर की क्या आएंगे दोस्तों? लिफ्ट नहर परियोजनाएं। लिफ्ट नहर परियोजनाएं। तो ये 7 है, प्रेजेंट में काम कर रही है। इसके लिए इसको याद रख लेना। कंवर चौधरी ने पन्ना धाय
के गुरु कर्ण के साथ जय बोलकर वीरता प्राप्त की। और ये सभी 7 लिफ्ट नहर परियोजनाएं हैं राजस्थान की। जैसे कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना, कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना, पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर परियोजना, पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर परियोजना, गुरु जांबेश्वर लिफ्ट नहर परियोजना, जांबेश्वर लिफ्ट नहर परियोजना, करण सिंह लिफ्ट नहर परियोजना, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर परियोजना, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर परियोजना, पीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना, पीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना। ये राजस्थान की 7 लिफ्ट नहर परियोजना है। तो इसके साथ आपकी इंदिरा गांधी नहर पूरी हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखें। धन्यवाद।